नमस्ते, मेरा नाम है विशाखा शर्मा और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन इन बाइनरी सर्च ट्री। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और बाइनरी सर्च ट्री पे अगर हमें इंसर्शन या क्रिएशन ऑपरेशन करना है तो वो कैसे करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन हमें बाइनरी सर्च ट्री पे कैसे करना है। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, बाइनरी सर्च ट्री हमने बनाया ही इसलिए है क्योंकि ताकि हमारा सर्च ऑपरेशन सबसे फास्ट हो सके। तो थोड़ा सा यहाँ बाइनरी सर्च ट्री रिवाइज करते हुए, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कोई भी नोड के लेफ़्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वह उस नोड से कम होते हैं, वह उस नोड के राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वह उस नोड से ज़्यादा होंगे। इस तरीके की प्रॉपर्टी को यदि हम फॉलो करते हैं तो उस तरह से बने गए बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो सर्चिंग ऑपरेशन समझने से पहले एक बार हम सर्च एल्गोरिथम पे देख लेते हैं। सर्च एक एल्गोरिथम मैंने यहाँ लिखी है जिसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास कर रही हूँ। कौन से दो पैरामीटर हैं, एक तो बाइनरी सर्च ट्री जो बना हुआ है जिसके अंदर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है उसका रूट एलिमेंट, यानी कि कोई बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है तो ऑब्वियसली उस बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके रूट नोड को पॉइंटर हमारे पास में होगा। यदि किसी भी बाइनरी ट्री का रूट नोड का पॉइंटर मेरे पास में है, इसका मतलब मैं उस बाइनरी ट्री के हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकती हूँ। तो फर्स्ट पैरामीटर मेरे पास में है उस ट्री का रूट और सेकंड पैरामीटर है एस डेटा। इसका मतलब क्या है, सर्च डेटा, यानी कि जो पर्टिकुलर डेटा मुझे उस बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करना है। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि जिस नोड को मुझे सर्च करना है और जो नोड मेरे को पास किया गया है क्या वह नल है। यदि वह नल होगा, यानी कि टी जो बाइनरी सर्च ट्री है वो नल है, तो हमें रिटर्न हो जाना है और इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट नॉट फाउंड, जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते थे वो एलिमेंट अभी हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं उस ट्री के या उस नोड के डेटा को सर्च डेटा से। यदि उस नोड का डेटा सर्च डेटा के बराबर आ जाता है, यानी कि हमको हमारा डेटा एलिमेंट मिल गया है, तो हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं सर्च सक्सेसफुल और रिटर्न हो रहे हैं। ठीक इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो अगर वह नोड जिसको हम सर्च कर रहे हैं उस नोड पे जाके जो डेटा है वह जो हमें सर्च करना है सर्च डेटा से बड़ा है, तो हमें कहाँ जाना है, उस ट्री के लेफ़्ट में जाना है। हमें पता है किसी भी नोड, कोई भी नोड है बाइनरी ट्री में, तो यह नोड में जो भी एलिमेंट होगा वो इसके लेफ़्ट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो यदि जो मुझे सर्च करना है उससे भी बड़ा अगर ये एलिमेंट है, इसका मतलब मुझे सर्च जो करना है वो इसके लेफ़्ट में मिलेगा या इसके राइट में मिलेगा। हमें ये पता है इस नोड के लेफ़्ट में सभी एलिमेंट्स इससे छोटे होते हैं, इस नोड के राइट के सभी एलिमेंट्स इससे बड़े होते हैं। जो मुझे सर्च करना है डेटा वो छोटा है उस नोड से, इस नोड से भी छोटा है, यानी कि वह एलिमेंट अगर यहाँ पर नहीं है तो इसके लेफ़्ट में मिलेगा। तो मैंने वापस से रिकर्सिवली सर्च एल्गोरिथम कॉल करी है। सर्च डेटा सेम है लेकिन यहाँ पे अब मैं कहाँ जा रही हूँ, टी के लेफ़्ट में अब सर्च कर रही हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर जो मुझे सर्च करना है डेटा वह उस नोड से बड़ा है, जो मुझे सर्च करना है उसको मैंने इससे कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद मुझे लगा कि ये सर्च करना है वो इस नोड से भी बड़ा है, यानी कि इसका वो इसके राइट सब ट्री में मिलेगा मुझे। तो मैंने वापस से सर्च एल्गोरिथम को रिकर्सिवली कॉल किया है और ट्री के राइट नोड को पास किया है एक पैरामीटर में और सर्च डेटा सेम है। ये तो अपन ने एल्गोरिथम पढ़ ली है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया बाइनरी सर्च ट्री ले रखा है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री देखो चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बाइनरी ट्री है, यानी कि हर नोड के या तो 0 चाइल्ड होंगे या 1 चाइल्ड होंगे या फिर 2 चाइल्ड होंगे। तो देखें इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, इसके 1 है, इसके 1 है, इसके 2 हैं, इसके 1 है, इसके 2 हैं, यानी कि ये बाइनरी ट्री है। अब बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है ये भी हम साथ के साथ में वेरीफाई कर लेते हैं। 12 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 12 से कम होने चाहिए। 4 5 6 8 9 12 से कम है। 12 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 12 से ज़्यादा होने चाहिए। 17 19 31 43 49 ये सब 12 से ज़्यादा हैं। ठीक इसी तरह ये चीज़ जो हमने 12 के लिए चेक करी वो 6 के लिए भी चेक करेंगे। 6 के लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं 4 और 5 6 से छोटे हैं। 6 के राइट में 8 और 10 6 से बड़े हैं। सेम चीज़ हमने 4 पे फॉलो करनी है। 4 के राइट में 5 है जो कि 4 से बड़ा है। 8 के राइट में 10 है जो कि 8 से बड़ा है। 19 के लेफ्ट में 17 है जो कि लेफ्ट 19 से छोटा है। 19 के राइट में 42
43, 31, 49 है जो कि 19 से बड़ा है। 43 के लेफ्ट में 31 है जो 43 से छोटा है। 43 के राइट में 49 है जो कि 43 से बड़ा है। इसको देखते हुए हम यहाँ पे अच्छे से हमें पक्के से याद हो जाना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री में हर नोड के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होंगे वे उससे छोटे होंगे, हर नोड के राइट में जो भी एलिमेंट होंगे वो उससे बड़े होने चाहिए। अब अगर मुझे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जो सर्च डेटा है वो है 5, तो मुझे कैसे करना है? सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हम एल्गोरिथम को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है कि ट्री के रूट नोड पे। ट्री का रूट नोड क्या है? 12। उसके बाद में अगर ये ट्री नल होता तो हमको रिटर्न हो जाना है। हमने चेक किया ट्री नल तो है नहीं, ट्री हमारे पास में बना हुआ है। तो इस नोड को हमको कंपेयर करना है सर्च डेटा से। सर्च डेटा है 5। 5 को हम कंपेयर करेंगे 12 से। जो 5 है ये 12 से बड़ा है या छोटा है? 5 12 से छोटा है, यानी कि वो एलिमेंट मुझे इस नोड के लेफ्ट में मिलेगा, राइट में नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट में सभी एलिमेंट्स 12 से बड़े होंगे और 5 12 से छोटा है। तो ज़रूर 5 अगर होगा इस बाइनरी सर्च ट्री में तो वो 12 के लेफ्ट में होगा। हम 12 के लेफ्ट में गए, यानी कि इस सब ट्री में गए। इस सब ट्री में इस रूट नोड पर, इस नोड पर आए और वापस हमने सेम चीज़ फॉलो करी। 6 को और 5 को हमने कंपेयर किया। हमने देखा 5 6 से छोटा है। 6 से छोटा है इसका मतलब 6 के लेफ्ट में मिलने के चांसेस हैं। तो मैं कहाँ गई? 6 से 4 पे गई। अब इस सब ट्री में रूट क्या है? 4। मुझे कंपेयर करना है 4 को 5 से। कंपेयर करने के बाद मैंने देखा 5 4 से बड़ा है, तो 4 के लेफ्ट में नहीं होगा, 4 के राइट में होगा, तो 4 के राइट में मैं चली गई। फिर इस नोड को मैंने कंपेयर किया 5 से। मैंने देखा ये इक्वल है, यानी कि मुझे जो सर्च करना था एलिमेंट वो मिल गया है, सर्च सक्सेसफुल हो गया है। इस तरीके से मैंने एक एलिमेंट सर्च किया। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं अगर मुझे सर्च करना है 43 इस बाइनरी सर्च ट्री में तो हम कैसे करेंगे। 43 को मुझे कंपेयर करना है 12 से। 40 देखो ये तो हमें मिल गया 5। अब 43 को कंपेयर करते हैं 12 से। 43 12 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 12 के राइट में होगा। फिर हम आए 19 पे। 43 19 से भी बड़ा है तो 19 के राइट में होगा। फिर हम आए इस सब ट्री पे, फिर हम आए इस नोड पे। 43 को कंपेयर किया 43 से, इक्वल है, यानी कि 43 मुझे मिल गया है, सर्च सक्सेसफुल। ठीक इसी तरीके से अब हम पता करते हैं, हमें 11 फाइंड करना है। इस बाइनरी सर्च ट्री में 11 है तो कहाँ है? शुरू करें, रूट नोड से शुरू करेंगे। 11 को मैंने कंपेयर किया 12 से। 11 छोटा है तो 12 के लेफ्ट में होगा, तो इस सब ट्री पे हम आ गए। फिर मैंने कंपेयर किया 6 को 11 से। 11 6 से बड़ा है तो 6 के राइट में होगा, यानी कि यहाँ। फिर कंपेयर किया मैंने 8 को 11 से। 11 8 से भी बड़ा है तो ये 8 के राइट में होना चाहिए, अगर होगा तो हम आ गए यहाँ। फिर कंपेयर किया 10 को 11 से। 11 10 से बड़ा है तो 10 के राइट में हमें सर्च करना है। देखो पर 10 के राइट में तो कुछ है ही नहीं, यानी कि 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। इसका मतलब 10 के लेफ्ट नोड नल है और 10 का राइट नोड भी नल है। अगर सर्च करते करते हम किसी नल नोड पे आते हैं, जैसे कि हमने सर्च एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप यही था, क्या था कि हमको टी जो भी नल उसको टी जो भी नोड होगा उसके डेटा को कंपेयर करना है। लेकिन इन सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे थे, यदि टी इक्वल्स टू नल, यानी कि यदि मेरा ट्री खुद नल है तो मुझे वहाँ से रिटर्न हो जाना है। यानी कि 10 से मैं आगे गई राइट में, 10 के राइट में मैंने देखा नल है, तो यानी कि एलिमेंट यहीं से मैं रिटर्न हो गई और मैंने क्या प्रिंट कराना है फिर, एलिमेंट नॉट फाउंड। यदि किसी एलिमेंट को सर्च करते करते हम बिल्कुल लीफ नोड पे आ जाते हैं और उसके बाद में हमें आगे कहीं है ही नहीं नोड, इसका मतलब वो एलिमेंट उस बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी नोड को सर्च करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो लगती है ऑर्डर ऑफ एच। और एच क्या है? इस ट्री का हाइट। कैसे? जैसे मुझे अगर सबसे लास्ट में 10 है, जैसे 10 को सर्च करना है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, इसकी हाइट कितनी है? 1 2 3। 3 हाइट के इस ट्री के मुझे कितने नोट्स कंपेयर करने पड़ेंगे? 12 कंपेयर किया, 6 कंपेयर किया, 8 कंपेयर किया, 10 कंपेयर किया, यानी कि जितने इसके अंदर लेवल्स होंगे उतने ही मुझे नोट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ऑर्डर ऑफ एच, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू बाकी की सर्चिंग एल्गोरिथम से। क्योंकि उन सर्चिंग एल्गोरिथम्स में हम जिन तरीके का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, कहीं हम एरे यूज़ कर रहे हैं, कहीं लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें सर्च करने में कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभार ऑर्डर ऑफ n² भी हो जाती है, ऑर्डर ऑफ n भी हो जाती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ h हमारी सबसे
बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होने के कारण इस बाइनरी ट्री को हमने नाम क्या दिया है, बाइनरी सर्च ट्री। थैंक यू।